नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 के हिंदी की जो पूरक पाठ्य पुस्तक है बाल राम कथा, जो कि वाल्मीकि रामायण पर आधारित है, उसका तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोगों ने 2 अध्याय पढ़ लिया है, अवधपुरी में राम और जंगल और जनकपुर। आज हम लोग पेज नंबर 14 से शुरू करेंगे, 2 वरदान। तो आइए करते हैं शुरू। ठीक है, ये 2 वरदान शुरू करेंगे। माफी चाहेंगे, पेज नंबर 14 से। हाँ, 2 वरदान। सो लेट्स बिगिन दिस। देखिए, राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी। सबसे पहले हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ लिया है कि राम जी कहाँ चले गए थे, मिथिला गए थे। वहां पर उन्होंने क्या किया, धनुष को उठाया और धनुष को पर जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, धनुष क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अब 2 वरदान। और उसके बाद क्या हुआ, शादी हो गई सबकी, क्योंकि उनका जो वही जो उन्होंने वो शर्त रखी थी कि जो क्या क्या करेगा, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से क्या होगा, सीता का विवाह होगा। तो सीता का विवाह हो गया, और बाकी और भी जो उनकी बहनें थी उनका विवाह सारे इनके भाइयों से हो गए। आगे चलते हैं। तो और उसका मतलब अयोध्या भी पहुंच गए थे वो लोग। अब क्या कि राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक, कि राम क्या बन जाए, राजा बन जाए, उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम, विनम्रता बहुत अच्छे से बात करते थे, विद्वता बहुत निपुण थे काम में, अपना ज्ञान था उनको और काम का, और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। पराक्रम बहुत क्या थे, बहुत ही शक्तिशाली थे। ठीक है, उनका लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो ये वह प्राणों से प्यारे थे ही। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा, अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं। मैं वृद्ध हो चला हूं। मैं चाहता हूं कि यह कार्यभार राम को सौंप दूं। अगर आप सब सहमत हों तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूं। सभा ने तुमुल ध्वनि से, तालियों की गड़गड़ाहट से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे। संतोष के साथ उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते पूरे नगर में फैल गई। हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वह अपने नाना केकय राज के यहाँ पहुंच गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। केकई से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न है, माफी चाहेंगे, क्या नाम है इसका, शत्रुघ्न। भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी। मंथरा ने, अब महाराज देखिए, ध्यान है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है यहाँ पर मंथरा। तो 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। जो कैकेयी सबसे छोटी रानी थी, उनकी जो दासी थी मंथरा, उन्होंने भी ये तैयारियां देखी। शुरू में उसे ये इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने उसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसे अचंभा हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह उत्सव उसी के लिए है। मंथरा जल भून गई, मतलब पूरा जल गई, इस बात से जलने लगी। राम का राज्याभिषेक, उसे षड्यंत्र लगा कैकेयी के विरुद्ध। वह कैकेयी की दासी थी बचपन से। कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था। मंथरा उसे अपना हित मानती थी। वह कैकेयी की मुंह लगी थी ना, मुंह लगा, जो बहुत प्यारी थी। मतलब रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंथरा
रनिवास की ओर भागी, यानी रानी जहां वास करती है, रनिवास कहते हैं उसे, रानी उसकी ओर भागी। सीधे कैकेयी के कक्ष में वह हाँप रही थी। कैकेयी से चेहरा, क्रोध से चेहरा लाल था। भागने के कारण उसकी सांस उखड़ रही थी। उसने रानी कैकेयी को सोते हुए देखा। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मूर्ख, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे, इससे पहले जाग जाओ। रानी कैकेयी नींद से चौंकर उठी। उन्होंने मंथरा की बात समझ नहीं आई। बात क्या है, तुम तक घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है? उन्होंने पूछा। कैसा कुशल, कैसा मंगल, सब अमंगल होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे। यह तो बहुत शुभ समाचार है। कैकेयी ने प्रसन्नता से अगले अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूं। राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य है। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? कल सुबह राज्याभिषेक है। भरत को जानबूझकर रनिहाल भेज दिया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। कैकेयी का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है। वह मुझे मां के समान मानते हैं। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है? इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे। राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। कैकेयी ने भी बात की कि सब राम से बहुत सब प्यार करते थे। उनका जो स्वभाव था बहुत अच्छा था, योग्य थे हर काम में, तो सब राम से प्यार करते थे। कैकेयी भी बहुत राम से प्यार करती थी। तो मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई, उनके बहुत निकट। कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो, तुम्हें आसन्न संकट नहीं दिखता। मतलब बगल का जो संकट है, आसन में बगल में जो संकट है वो नहीं दिखता। दुख की जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे, वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। राम को राज मिला तो वे भरत को देश से देश निकाला दे देंगे, वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी। कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। उनका सिर चकरा गया। वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े, आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले लिया। मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कैकेयी ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। मंथरा पलंग से उठी, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, यह बात दशरथ से कैसे कहे? उन्हें रनिवास बुलाएं या प्रतीक्षा करें? मंथरा ने कैकेयी के मन की बात भांप ली। उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो। तुम उनके प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम अपनी पिछली बात याद दिलाना, दोनों वचन मांग लेना। मैं ऐसा ही करूंगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था। चलते चलते उसने रानी कैकेयी से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। रानी कैकेयी कोप भवन चली गई। मंथरा रनिवास से निकल गई। दिन भर की गहमा गहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। तुरंत रनिवास की ओर चल पड़े, उन्हें शुभ समाचार देने। सबसे पहले वह कैकेयी के कक्ष की ओर मुड़े। कैकेयी वहां नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, जो उनकी देखभाल करते थे, ठीक है, तो जो उनके गेट पे रहते थे, उनसे पूछा। पता चला कि वो कोप भवन में है। दशरथ को चिंता हुई, कैकेयी कोप भवन में, परंतु क्यों?
क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उसे अवश्य मना लूंगा। दशरथ ने सोचा, तो दशरथ ने सोचा कि भाई छोटी मोटी बात होगी कुछ, कि भाई कि हमको पहले क्यों नहीं बताया, तो मना लेंगे जाके उनको। दशरथ को वन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कई कई जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए, गहने कक्ष में बिखरे हुए, कपड़े मैले। तुम्हें क्या दुख हुआ? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ। अस्वस्थ हो? राज्यवैद्य को बुलाओ। दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। कई कई रोती रही। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने कई को मनाने का बहुत प्रयास किया, उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे। हाँ, मैं बीमार हूँ, कई ने कहा। मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दे, मैं जो मांगू उसे पूरा करेंगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कई उठकर बैठ गए, क्योंकि अब पता था कि अब ये तो पूरा करेंगे ही। उन्होंने मांगा, आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। एक्चुअली हुआ क्या था रणभूमि में कि एक बार ना कैकई को ले गए थे सारथी बनाकर राजा, सारथी ने साथ में ले गए थे, मतलब रणभूमि में। तो रथ का क्या हो गया था, पहिया मतलब वो हो गया था, खुल गया था, मतलब उसकी जो कील होती है वो रथ के पहिए में वो खुल गया था। तो क्या हुआ था कि कई ने अपनी उंगली उसमें डाल दी थी ताकि राजा का जो रथ है वो रुके नहीं, उंगली डाल के उसको रखा हुआ था। तो इसीलिए क्या था, तो राजा ने बहुत प्रसन्न होकर उनको बोला था कि तुम जब भी मांगोगे तुम्हारे लिए मैं 2 वरदान तुम्हारे दे दूंगा। मतलब कुछ बोला था वरदान मांगो, उस समय कई ने कहा हमें क्या वरदान की जरूरत है, बाद में मांग लेंगे। तो राजा ने कहा कि जब भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो उसी वरदान को ही कह रहे थे कि आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था जो संकल्प, वो पूरा कीजिए, वो वरदान दीजिए हमें। महाराज दशरथ ने हमें भरी, ठीक है भाई दे देंगे। कल सुबह तो मांगा, कल सुबह राजाभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, कई ने कहा। दशरथ भौचक रह गए, उन पर वज्रपात सा हुआ, वज्रपात बिजली से गिर गया उस पर। थोड़ा रुककर कई बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास। 2 वर मांगा, क्या? पहला कि कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, और दूसरा कि भाई राम को 14 वर्ष का वनवास हो। यही मांग लिया उनसे दशरथ कई है ना। अब देखिए क्या हो, दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया, अवाक रह गए, सिर चकराने लगा, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर में राजा को होश आया, कई की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। कई अड़ी रही। दशरथ कई की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते हो रहे। तब कई ने अंतिम हथियार चलाया। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है, आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं दोगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी, यह कलम आपके माथे होगा। पूरा इमोशनल ब्लैकमेल करते रहे उनको। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता हुआ कई को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कई टस से मस नहीं हुई। सारी रात इसी तरह बीत गई। चलते हैं आगे, राम का वनगमन हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो ये यहां तक हुआ कि कई अपने जीत पे अड़ी रही कि राम को वनवास भेजिए और भरत को बनाइए राजा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।